संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का हुआ समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समापन में शामिल हुए और देश के गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर पूर्ण रूप से नक्सली सफाई हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के जनजातीय बस्तर में विकास की रफ्तार को लेते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ शासन, बस्तर प्रशासन के द्वारा बस्तर जिला मुख्यालय में विगत 3 दिनों से संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक शहर की प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित हो रहा था। कबड्डी, रस्सी खींच, लंबी कूद, दौड़, रिले दौड़, तीरंदाजी, कराटे, फुटबॉल जैसे अनेक खेलों में करीब 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत 1 नवंबर 2024 से हुई। पहले खिलाड़ियों ने ब्लॉक स्तरीय भाग लिया, उसमें से चयनित खिलाड़ियों को जिला स्तरीय खेलने का मौका मिला। यह मंच छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासी बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की मंशा से तैयार किया था, जिसका आज भव्यपूर्ण तरीके से समापन हुआ। गौरतलब है कि बस्तर ओलंपिक में ईड ब्लास्ट में दिव्यांग हो चुके खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। वह माओवादियों जो पहले नक्सली हिंसा में शामिल थे, जिसके बाद उन्होंने सरकार के सामने समर्पण कर मुख्य धारा में अपनी वापसी की। उन्हें भी नवाबाद योजना के तहत खेल में शामिल कर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहले पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बस्तर में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने में सक्षम है। जरूरी है कि उन्हें उचित मंच दिया जाए, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये ओलंपिक बस्तर से माओवाद खत्म करने का एक सही रास्ता है। बस्तर जिले में केंद्रीय रिजर्व बल फोर्स जो तैनात है, उनका मनोबल बढ़ाते हुए गृह मंत्री ने मंच से नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास अभी भी समय है। नक्सली हिंसा छोड़कर सभी मुख्यधारा में लौट आए, नहीं तो हमारी फोर्स उनसे हर कदम में दो हाथ करने को तैयार है। आने वाले 31 मार्च 2026 तक बस्तर पूर्ण रूप से नक्सली मुक्त हो जाएगा। संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में बस्तर जिला के खिलाड़ियों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया व ओवरऑल चैंपियन बनी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम को पूरी तरह सजाकर जोरदार स्वागत किया है। देखिए दृश्य। आशीर्वाद से, रामायण काल से इस क्षेत्र को हरा भरा रखने का काम हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने किया है। आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2024 की ऐतिहासिक समारोह कार्यक्रम। मित्रों, बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। ये 3,000 बच्चों को यहां जो बैठे हैं, 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा। बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। ये बदल रहा से बदल गया है। ये प्रक्रिया की शुरुआत इस ओलंपिक ने की। ये ओलंपिक
इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों लाखों युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम ये बस्तर ओलंपिक करने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश को मालूम है, दुनिया में जब भी भारत को किसी भी स्पर्धा में मेडल मिलता है, उसमें से आधे मेडल मेरे आदिवासी बच्चे लेकर आते हैं। आदिवासी बच्चे लेकर, ये जो खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। और आज मैं जब यहां आया, आपकी परेड देखी, 8 टोलियों और उसकी नेतृत्व करने वाली बच्चियों को देखा, सभी 7 जिलों की एक-एक टोली, और एक टोली नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हुए हमारे भाइयों की टोली थी, हमारी बहनों की टोली। मैं सबसे ज्यादा बधाई उस टोली को देना चाहता हूं जिससे हमें नुआ वार्ड के दिव्यांगों को, जो बस्तर के अंदर नक्सल हिंसा के भुक्त भोगी रहे, वो दिव्यांगों की आज यहां व्हील चेयर होगी। ये व्हील चेयर दिव्यांगों की होगी, मगर ये व्हील चेयर की रेस बस्तर के विकास की रेस होने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। एक जमाना था 80 के दशक से बस्तर के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, भूखमरी थी, शालाएं स्कूलें जला दी गई थी, सारे दवाखाने अस्पताल बंद पड़े थे। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर हमारे बस्तर के अंदर उन्होंने गांवों को बदलने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया। भारत सरकार तो वही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर भारत सरकार और केंद्र सरकार की
352 जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।